नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट। मेरे पास व्हाट्सएप पर ढेर सारी चीज़ें लोग भेजते हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन सब लोग यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप का उपयोग नहीं करते हैं। इसके लिए मैं जब से समझने लगा, कम से कम 8 साल से मैं वीडियो बनाकर और रोज़ लोगों को ज्ञान देने के लिए, क्योंकि मैं शिक्षक था, मैंने मेरी ज़िंदगी पूरा शिक्षण में बिताया। नॉलेज मेरा खुराक है, कुछ देना नॉलेज की, मतलब मेरे पास जो नॉलेज स्किल हैं वो पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं कि हर इंसान कुछ न कुछ कर सकता है। गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा हो, उसमें कुछ करने की तमन्ना हो। कि एक एम्बुलेंस में एक शव और 4 बच्चे मौजूद थे। देखो, मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा उसको सलाम करना चाहिए कि एक एम्बुलेंस में एक शव और 4 बच्चे मौजूद थे। ये बाढ़ के कारण ड्राइवर को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो 12 साल के वेंकटेश ने बाढ़ में अपनी जान की परवाह किए बिना एक एम्बुलेंस को रास्ता दिखाया। तो ये मैं कहने वाला हूँ कि एक 12 साल का लड़का हिम्मत करके उसने एम्बुलेंस, दिल से मैं दया हो तो इस बहादुर बच्चे को बधाई देता हूँ। आप में भी दिल हो, दिमाग में आप में दया हो तो आप उनको बधाई दे सकते हैं। और अब एक और आगे की मैं बात करता हूँ। आज पूरे विश्व में जो कितने प्राणी, पक्षी, वनस्पति नष्ट हो जा रहे हैं, कितनी जातियाँ, प्रजातियाँ ख़त्म हो जा रही है, पर्यावरण हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, हमें पर्यावरण का ज्ञान नहीं है, हम ये सोचते नहीं हैं आने वाली पीढ़ियों में जो कुदरत ने बनाया था वो शायद ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाने की मेरी एक कोशिश है कि बधाई हो एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। बधाई हो एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। यह इस साल यानी 2025 का तीसरा कैप्टिव ब्रीडेड चूजा है। कैप्टिव ब्रीडेड चूजा है जो जैसलमेर स्थित साम कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में पैदा हुआ। यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB को बचाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। एक मादा टोनी ने 6 मार्च को अंडा दिया था और अब यह चूजा सुरक्षित रूप से जन्म ले चुका है। अब तक कुल 17 कैप्टिव ब्रीडेड गोडावण हो चुके हैं। कभी भारत के घास के मैदानों में आम दिखने वाले गोडावण अब मात्र 150 से भी कम बचे हैं। ऐसी कितनी जातियाँ, कितने पक्षी हिमालय में मैं पढ़ाता था तो खाली उसका पिक्चर, फोटो रह गए हैं। गांव में कितने ऐसे प्राणियों हैं जो आज लुप्त हो रहा है। चित्ता भी तो है, टाइगर्स हैं, ये सब सिंह हैं, लायन हैं, ये सब धीरे धीरे खत्म हो, उसकी पीढ़ियाँ खत्म हो रही हैं। शायद वक्त आएगा कि आप उसका सिर्फ फोटो देख सकेंगे। ऐसा जिंदा जीता जागता कोई प्राणी आपको, इवन वनस्पति नहीं दिखाई देगी। ऐसा मेरा मानना है। अगर हम पर्यावरण को अच्छी तरह प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बिजली की लाइनें, निवास स्थान का नुकसान और अंडों का शिकार इनके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरे बन गए हैं। उसका कारण बिजली की लाइनें, निवास स्थान का नुकसान और अंडों का शिकार इनके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरे बन गए हैं। प्रोजेक्ट GIB
अपनी पूरी ताकत से इन दुर्लभ पक्षियों को बचाने और फिर से जंगलों में बसाने के लिए जुटा है और यह नया चूजा है इन्हीं संरक्षण प्रयासों की जीती जागती सफलता का एक सुंदर उदाहरण है। ऐसे कितने प्राणी पक्षी हम बचा सकते हैं। तो मैंने फिर से कहा कि एक नन्हा कदम एक बड़ी उड़ान, अंतिम बचे 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए जी जान से जो कोशिश हो रही है, शायद आज के ज़माने में उनसे बड़ा कोई योगदान हो नहीं सकता है। ये विज्ञान की सफलता है, आज के ज़माने की सफलता है कि जहाँ लोग कितनी लेबोरेटरीज हैं, कितनी संस्थानें हैं जो प्राणियों को बचाने की। मुझे आज भी याद है कि अहमदाबाद में जू है, उसमें डेविड, उन्होंने लायन और टाइगर उसका ब्रीडिंग करा के लाइगर पैदा किया था। इसी तरह कितने प्राणी आज ब्रीडिंग करके बनाए गए। जैसे वनस्पति में कितना ब्रीडिंग करके वनस्पति की शोध, अच्छे बीज, अच्छे बियारण, ब्रीडिंग बियारण बनाए गए हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि प्राणियों पक्षियों का पॉपुलेशन बढ़ाने की एक कोशिश है, इसी तरह अच्छे अनाज, ज़्यादा अनाज उगाने के लिए भी ये ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए कितने आज रिसर्च हो रही है। जेनेटिक साइंस आज इतना आगे बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से आज दुनिया में, आज भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस, उसमें दो चीज़ हुई। 1947 के बाद भारत में अनाज बहुत कम प्रदेश से इंपोर्ट करना पड़ता था। पॉपुलेशन समझो कि 30-35 करोड़ था, फिर भी अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था। और आज 2025 में पॉपुलेशन 140 करोड़ है, फिर भी हमको अनाज सरप्लस होता है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है। इस तरह जो गुजरात में अमूल डेयरी, कुरियन, उसने जो रिवॉल्यूशंस किया, उससे आज लोगों को रोजी भी मिलती है, रोटी भी मिलती है और पूरा गुजरात को दूध इजीली मिल सकता है। इट इज़ ऑल क्रेडिट गोज टू कुरियन। इसी तरह दुनिया में आज साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हम इतने बढ़ते हुए पॉपुलेशन को भी खाना दे सकते हैं। आज कहते हैं भारत में 80 करोड़ लोग को सरकार खाना देती है। बोलते हैं हमने गरीबी दूर कर दी। आप पर छोड़ देता हूँ। मॉरल ये है कि सरकारें तो आती जाती हैं, राजकारणी कुछ करते नहीं हैं। जो भी करते हैं वो कृषि वैज्ञानिक करते हैं, संशोधनकर्ता करते हैं, जिसका नाम कोई जानते नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है कि ये रिवॉल्यूशंस करने वाले कोई अलग हैं और बटन दबाने वाले, जस्ट लेने वाले कोई और होते हैं। इनसे आपको बचना चाहिए। यही आज का मॉरल है। जिसने जो अच्छा काम किया उसको क्रेडिट मिलनी चाहिए। अगर उसकी क्रेडिट दूसरा ले जाए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, एक गुनाहित कृत्य है, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।